नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम तिवारी, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे गले में खराश है तो मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए आज आपको ऑन पैसिव की जानकारी देंगे मेरे हस्बैंड मिस्टर संतोष तिवारी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष तिवारी है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं और पिछले 1 साल से ऑन पैसिव को बड़ी शिद्दत से कर रहा हूं। दोस्तों, हमने देखा होगा कि पिछले कई दशकों में हर दशक में किसी न किसी इंडस्ट्री ने जन्म लिया है। आप अगर बात करें 80 के दशक में कंप्यूटर ने जन्म लिया, 90 के दशक में मोबाइल ने जन्म लिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो 90s के ख़त्म होते होते यानी 96 97 तक एक इंडस्ट्री ने जन्म लिया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग 98 में बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आई, जिसमें देसी कंपनी भी थी और विदेशी कंपनी भी थी। धीरे 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 ये 2000 के दशक में पहुंची और 2000 के दशक में बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आई और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती थी। इसमें क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों, वो सभी लोग जिनके सपने किसी न किसी कारणवश पूरे नहीं हो रहे थे, एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में थे, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि उन लोगों को लगा कि भाई हमारे सपने इन चीज़ों से पूरे हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने, जिन्हें विश्वास हुआ, उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में फलने फूलने लगी। आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे लीडर जिन्होंने पैसा कमाया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा नहीं भी कमाया, बट डायरेक्ट सेलिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। उस दौरान में कुछ लोगों ने इस पे बिलीव किया था और कुछ लोगों ने बिलीव नहीं किया था। आप देखेंगे कि धीरे 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 2010 का दौर आया और 2010 में फिर एक इंडस्ट्री ने जन्म लिया जिसका नाम था क्रिप्टो करेंसी। 2010 के बाद से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आई और बहुत सारे लोगों ने उन पर भी बिलीव करना शुरू किया और वहाँ से उन लोगों ने क्रिप्टो के फील्ड में गए और बहुत सारे लोग उस पर भी बिलीव नहीं कर पाए। दोस्तों, ये अलग बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी का जो रेशो था वो बहुत कम था। आज भी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उठाकर देख लीजिए, उसमें कामयाबी का रेशो आपको बहुत कम मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उसमें हर कोई क्रिप्टो करेंसी में नहीं गया, क्योंकि एक तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए फ़ंड नहीं था, दूसरे उनके पास नॉलेज नहीं थी। हाँ, जो लोग उस टाइम में जिनकी समझ में आया था वो कामयाब हैं, लेकिन सभी लोग उसमें नहीं गए। आज के समय में बहुत सारे लोग, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे आज के टाइम में इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनियां आ रही हैं चाहे उससे जुड़े हों, या दुनिया भर का, क्योंकि लोगों के सपने हैं, लोगों को अपने सपने पूरा करने के लिए जहां भी उन्हें लगता है कि यहाँ कोई मुझे मौका मिल रहा है, वहाँ वो तुरंत अपने सपने को पूरा करने के लिए वो लग जाते हैं। और उसमें बहुत उसका फ़ायदा बहुत सारी कंपनियों ने, जो स्कैमर कंपनियां थी, उन कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई जिसमें लोगों के पैसे लगाए और लोगों को गुमराह करके लोगों के पैसे लेकर गायब हो गई। आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो लोगों का वो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो उनके सामने आता है और आप जब भी उनसे बात करते हैं तो वो दुनिया भर की कंपनियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये अलग बात है, इस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हम आगे की बात करते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने जिस तरह से लोगों में अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है, उसी तरह से जब हम 2000 में अब प्रवेश कर चुके हैं, 2021 चल रहा है, तो इसके अंदर भी एक इंडस्ट्री जन्म ले रही है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैर पसार चुकी है और धीरे धीरे अब हर कुछ सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल ऑन पैसिव निभा रही है। ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं और आज के समय की मांग है। अगर हम देखें तो अब से लेकर और आने वाले 10 सालों तक सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होगा। आज के टाइम में बच्चे कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा है, तो आप सोचिए कि इसका कितना सुनहरा भविष्य होने वाला है। आज ऑन पैसिव
पूरे के पूरे वो सारे प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो भविष्य में जिनकी ज़रूरत होगी। अब रही बात दोस्तों, हम लोगों को बिलीव क्यों नहीं हो रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिलीव क्यों नहीं हो रहा है ऑन पैसिव पे, उसका कारण है क्योंकि उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, आप ठंडे दिमाग से आप सोचें, कभी आप जब भी आप शांत माइंड से आप सोचेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि आपको ऑन पैसिव में करना ही क्या है। आपको ऑन पैसिव में फाउंडर बनकर, फाउंडरशिप लेकर, और आपको ना तो कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना आपको कोई टीम बिल्ड करनी है, ना ही आपको किसी को इसके बारे में बताना है। हाँ, अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, आपको इसकी नॉलेज है और आप किसी को बताना चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को बताएं या ना बताएं, हर किसी व्यक्ति को आज के टाइम में ऑन पैसिव के बारे में पता है और आने वाले समय में ये ऑन पैसिव हर घर की ज़रूरत होगी। हर कोई व्यक्ति ऑन पैसिव से जुड़ेगा। तो आज के समय में आपको ऑन पैसिव में करना क्या है? केवल फाउंडर बनकर आपको इंतज़ार करना है कंपनी के लॉन्च होने का, क्योंकि बाकी सारा काम जो है वो हमारे ग्रेट CEO मिस्टर एस मुफारा जी वो कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम कर रही है। रही बात, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं उनके वेबिनार हो रहे हैं, उन वेबिनार को आप अटेंड कीजिए, नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेने के बाद में फिर आप किसी को इसके बारे में शेयर कीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सभी फाउंडर्स से है जो फाउंडर बन चुके हैं कि आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए ऑन पैसिव की और उसके बाद किसी से बात कीजिए। थैंक यू।